हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई होप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग गुड। तो आज हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में, हार्मोनल इम्बैलेंस। चाहे वो 13 साल की उम्र की बच्ची ले लूँ मैं, चाहे वो मैं 18 साल की फ़ीमेल ले लूँ, या मैं लेट 20s में ले लूँ, या लेट 30s में ले लूँ, या मिनोपॉज के आसपास की फ़ीमेल्स को मैं देख लूँ, तो आजकल सबसे कॉमन हमें हार्मोनल इम्बैलेंस मिलता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण ये हो सकते हैं कि हो सकता है आपका जो मिनार्की, मतलब जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है 12-13 साल की उम्र में, वही पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। हो सकता है आपको सिस्ट है, या पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है, या कोई फाइब्रॉइड है, या फिर आप ओवरवेट हैं, या आजकल लाइफस्टाइल सबसे कॉमन रीज़न है। लाइफस्टाइल ऐसा है फीमेल्स का कि उसके कारण भी, जैसे लेट नाइट स्लीप या नींद पूरी नहीं होना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, या फिर इतना इंट्रैक्शन है हमारा सोशल मीडिया पे, वहाँ पे इंट्रैक्शन करते करते जो हार्मोन्स हैं वो शायद एज से पहले ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और प्यूबर्टी की एज से पहले ही उन्हें मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द पॉर्न वीडियोज़, या बिकॉज ऑफ जो भी हमारा मीडिया इन्फ्लुएंसर चल रहा है देश में या वर्ल्ड में, उसकी वजह से भी उनका माइंड पहले डेवलप हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा भी होगा कि 6th स्टैंडर्ड में पीरियड्स आ गए, या फिर 9-10 साल की उम्र में ही बच्ची को पीरियड्स आने शुरू हो गए। तो ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, क्योंकि प्यूबर्टी की जो एज है, जो पीरियड्स आने चाहिए, वो 11+ की एज में आते हैं यूजुअली। 11 से 16 साल तक की उम्र में हम नॉर्मल मानते हैं कि पीरियड्स आ रहे हैं, बट हमें देखने में मिलता है कि बच्चियों को 6, 7, 8, 9 साल की उम्र में भी पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। सेकेंडरी रीजंस जो होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, वो हो सकते हैं कि आप डिलीवरी हुई हो, प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स बदल जाते हैं, डिलीवरी के टाइम आपके हार्मोन्स बदल जाते हैं। हो सकता है आप लैक्टेशन पे हैं, बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो भी आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस है और आपकी साइकिल्स इरेगुलर है। तो इसका हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, या आपके जीवन पे क्या प्रभाव डाल सकते हैं? सबसे पहले आपके पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, या तो नहीं आएंगे या आते रहेंगे। मतलब हर 15 दिन आपका जो साइकिल है 28 या 30 दिन का होना चाहिए, या तो साइकिल आपका शॉर्ट हो जाएगा या डिलेड हो जाएगा। इरिटेबिलिटी बनी रहेगी, हो सकता है आपका वेट बढ़ता जाए, हो सकता है कि आपको बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस होती रहे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या एक्ने हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, भूख नहीं लग रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आजकल हम ये चीज़ें बहुत इग्नोर कर देते हैं। मेंसेस नहीं आ रहे, 6 महीने में एक बार मेंसेस आ रहे हैं, या पीरियड्स हो रहे हैं, या 2 महीने में एक बार पीरियड्स हो रहे हैं, चल जाएगा, बट नहीं, इट्स नॉट ओके। जो भगवान ने रूल बना के भेजा है वो 28 से 30 दिन के बीच में आपको एक साइकिल आपकी रिपीट हो जानी चाहिए, नॉर्मल है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो अभी बेशक आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, बट आने वाले टाइम में आपकी बॉडी पे ये एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, ऐसे कौन से आपको हर्ब्स ऐड करने हैं? 5 हर्ब्स मैं ऐसे बताऊंगी जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस कर देंगे, और आपके जो इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है जो बहुत कॉमन है वो नॉर्मल होती चली जाएगी। सबसे पहले आप कलौंजी यूज़ करना शुरू करें। कलौंजी घरों में मिल जाती है, अक्सर हम अचार में खाते हैं, तो उसको अचार की फॉर्म में ना खा के कलौंजी आपको भिगो के, या फिर थोड़ा सा कलौंजी लेके पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ एम्प्टी स्टमक खा लेनी है। कलौंजी यूट्राइन पे, हमारी जो यूट्राइन मसल्स है या ब्लड वेसल्स है या सर्कुलेशन है, उस पर बेटर वर्क करती है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स जो नहीं आ रहे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ शतावरी। शतावरी कैप्सूल की फॉर्म में मिलती है, शतावरी आपको ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिल जाती है, तो आप दूध में डाल के पी सकते हैं, या कैप्सूल की फॉर्म में उसका सेवन करें। इससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, और आपके पीरियड्स जो नहीं रेगुलर हो पा रहे थे वो रेगुलर होंगे। तीसरी चीज़ सिंघाड़ा। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो सिंघाड़ा आप जितना खाएं उतना आपके लिए अच्छा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, वो पूरी जो भी माइक्रो डेफिशिएंसीज होती हैं एक फीमेल में, वो एक कंप्लीट फूड है, और इन माइक्रो डेफिशिएंसीज को हेल्प करता है भरने के लिए। तो ये भी
आपका एक इम्पॉर्टेंट फूड या हर्ब साबित होता है आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में। फोर्थ, अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत कॉमन आयुर्वेदिक हर्ब है, सारी मेडिसिन्स में, बहुत सारी मेडिसिन्स में मिलता है, या ऐसे ही अश्वगंधा के टैबलेट्स मिल जाते हैं। तो अश्वगंधा को आप खाना शुरू करें, इनटेक शुरू करें। इससे जो भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, FSH है, LH है, या आपका प्रोलैक्टिन है, AMH है, तो जितने भी ये हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प करेगा और आपका जो भी सर्कुलेशन है यूट्रस की तरफ उसको इन्हांस करेगा ताकि पीरियड आपके रेगुलर बने रहे। लास्ट जो हर्ब है वो है अशोक की छाल। अशोक की छाल आपको ईजिली आयुर्वेदिक स्टोर्स पे मिल सकती है या मार्केट में मिल सकती है। इसको आपको काढ़े की फॉर्म में यूज़ करना है। काढ़े की फॉर्म में इसका हम बाग लेते हैं, थोड़ी देर पानी में भिगो के रखते हैं, फिर इसको हम पानी में उबालते हैं और छान के इसका सेवन कर लेते हैं। तो अशोक की छाल बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हार्मोन को बैलेंस करने में और इसका सेवन मेडिसिन फॉर्म में भी किया जाता है, मेडिसिन में भी बहुत यूज़ करा जाता है हार्मोन बैलेंस कराने के लिए। तो आप ये 5 हर्ब्स या फूड यूज़ करें अपने डेली रूटीन में और अपने हार्मोन को बैलेंस करना शुरू करें। चाहे तो आप टेस्ट करा लीजिए महीने 2 महीने बाद यूज़ करके, तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर आना शुरू हो रहे हैं। एंड लेडीज़, डोंट टेक इट अदरवाइज। आप ही इसको इग्नोर करोगे तो आपको भी बहुत डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। एंड बिलीव मी, ना ही आपके पापा, ना ही आपके भाई, ना ही आपके हस्बैंड, ना ही आपके बॉयफ्रेंड्स, ना ही आपके मेल फ्रेंड्स आपका ध्यान रखेंगे। ये खुद का शरीर है और इसका ध्यान खुद ही रखना पड़ता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद ही झेलने पड़ते हैं। तो अभी अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए और अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करिए और अपने पीरियड्स को नॉर्मल करिए ताकि आगे इसके कोई मेजर कॉन्सिक्वेंसेस आपको ना झेलने पड़े। और अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स भेजें, मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका जड़ से सोल्यूशन पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।